इंदर भाई, प्रसाद, माता जी। जय माता दी। संपर्क बुरा मत मान, देख जो होना सा तो हो गया है ना। माता जी, मुझे नहीं पता था कि दासगुप्ता ऐसा करेगा। मुझे लगा वो आप लोग की मदद करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब देखो ना। प्रसाद, इतने बड़े संकट से बच गए हम लोग, रब दा लाख लाख शुक्र है। हाँ चाय जी, सही कह रहे हो। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे धर्म और सोनी को वो खिड़की याद आ गई, वरना पता नहीं हम रमीला दी को क्या जवाब देते। अब हमारी वजह से दीदी ऐसा मत बोलो हम, प्लीज। बहुत शौक है ना भेस बदलने का, इसीलिए फंस गए। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद भेस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। संपर्क, अब बहुत होगी तेरी बम्बई बम्बई। बस एक रमीला और तू मिले, यही एक अच्छा हुआ है, वरना ये शहर हमें रास नहीं आया। हम तो चले वापस पटिंडे, बस बलवंत को जुगनी ठीक करके वापस आने दो। कुछ नहीं हुआ, बच्चों को बोला बाहर नहीं जाने। खून कैसे निकल रहा? मैं जुगनी ठीक कराने गया था बाहर, वहाँ भीड़ बढ़ी है, उसमें से किसी ने पत्थर मार दिया मेरे को। किसने मारा मेरे बल्ली बाजी को? परमीत तो हमारे खिलाफ इंदर बाहर नारे लगा रहे हैं भाई। नारे लगा रहे हैं? हाँ। बाहर कुछ आवाज आ रही है। मैं भी जाके देखता हूँ। और मैं देखती हूँ। कोথায়? कहाँ जा रही है माशिमा? ओहो, बहुत लग गया ना। मैंने मना किया था अपने लड़कों को कि मत मारो, कलाकार आदमी है, किंतु वो सुना ही नहीं। बोलते हैं दादा ये लोग आपको थप्पड़ कैसे मारा, हम तो पत्थर मारेंगे। तो मैंने ही बोला कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आंख मत फोड़ो, माथा फोड़ दो। आप भी कनाडा चलो, सब ठीक हो जाए। तू जिन्ने मर्जी हाथ पैर पछाड़ ले, लेकिन तू जो गैर कानूनी काम करता है ना, लोगों को बाहर स्मगल करने का, उसमें हम तेरा साथ नहीं देने वाले। कोई जबरदस्ती नहीं, कनाडा नहीं जाना ना। ठीक है वकील साहब, आप लोगों के खिलाफ 4 मुकदमे हैं। पहला मुकदमा बिना लाइसेंस के शो करने के लिए। दूसरा मुकदमा शो में छोटे बच्चों से काम कराने के लिए। तीसरा जादू के शो में प्राणियों पर अत्याचार करने के लिए। और चौथा मुकदमा शो में नाच गाने में अंग प्रदर्शन करने के लिए। क्या अंग प्रदर्शन? ये बकवास कर रहे तो? आई नो गलत इल्जाम है, किंतु मैं ही वकील साहब को बोला कि सच के साथ साथ एक तो झूठ भी डाल दो। कानून वही कहता है जो दासगुप्ता चाहता है। अब इस झूठ को साबित करने के लिए आप लोग कोर्ट जाओ। किरे चंपर को, ये तुझे छुड़ाने वाले खुद फंस रहे हैं, देखे छो। दासगुप्ता जी टेंशन मत लो, फंसाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वेरी पॉजिटिव, आई लाइक इट। किंतु क्या करें, एक प्रॉब्लम है। अब सालों साल ये कोर्ट केस चलेंगे, बहुत खर्चा होंगे, फिर सालों बाद कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ जाएगा। आप सब जेल में जाएंगे, बच्चा भी जाएंगे। इससे अच्छा हम की बोलची कनाडा चलते हैं। क्यों नहीं, एक बार नहीं 100 बार नहीं। पर हम ऐसे झूठे मुकदमों से चुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप जाते रहिए, रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाइए। ऑल द बेस्ट। हाँ अच्छा माशिमा, you don't love me, you don't care for me. All the best. अब खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलो पटिंडे वापस चलते हैं।
अभी बहुत हो गई बम्बई की सैर। पर चाई जी ये केस ये कोर्ट वो देख लेंगे पटिंडे के कोर्ट में। वो है ना अपने भटिंडा में महेंद्र ताया जी, उनका बेटा सुखबीर, कितना वड्डा वकील है वो। 2 दिन में उसने ये सारे मुकदमे खत्म कर देना। बस चिंता जी कोई गाली नहीं। चलते चाहे जी भटिंडा ही चलते हैं। हाँ जी हाँ, बठिंडा ही चलते हैं अब। हम भले और हमारा बठिंडा भला। हम मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब? जब तक इन सारे मुकदमों का फैसला नहीं हो जाता ना माता जी, तब तक आप लोग इस मुंबई शहर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ये लिखा है इसमें? हाँ भाई ये लिखा, मैं थोड़ी लिखूंगा। पर बम्बई में हमारा गुजारा कैसे होगा? ले, ये तू क्या सोचती है? हम खाली ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के? हम रोज शो करेंगे और जरूरत पड़ी ना तो दिन में 2-2, 3-3 शो करेंगे। चाची जी का इलाज भी तो कराना है ना। लेकिन हम शो भी नहीं कर सकते। क्या? हाँ, कोर्ट नोटिस के हिसाब से बल्ले बल्ले पर शो करने पर पाबंदी है। क्या? ओ जी क्या मतलब? ना हम बंबई से बाहर जा सकते हैं ना शो कर सकते हैं। ओ जी हमारा कसूर क्या है? हमने किया क्या है यहाँ पे? अरे भाई क्या हो गया सबको? ओए भूल गए हम बल्ले बल्ले बठिंडा वाले हैं और कभी हार नहीं मानते। लेकिन पुत्र हम कलाकार लोग हैं, शो के अलावा कर ही क्या सकते हैं? और मैं नहीं मानता जी। हमारा हुनर हमारी कला अब भी हमारे साथ है। और जी इकट्ठे हम शो नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने सोच लिया जी, मैं इस घर का बड़ा हूं। कल शाम तक ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर इस मुकदमे में दम ही कितना है? कितना दम है जी इस मुकदमे में? और कितने दिन टिकेंगे ये झूठे आरोप? एक बार ये मुकदमा खत्म तो फिर हम जहां चाहे शो करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, आज के शो का हम क्या करेंगे? भाई किचन का शो और खाना वाना बनाना है कि नहीं? चलो भाई आओ, भूख वाली लगी है। तुसी भी पट्टी शट्टी कर लो भाजी। डरा दिया तूने मेरे को। बल्ली, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? हाँ? ओए, मैंने कब की प्यार की बात? की ना, तभी तो मेरे दिल की बात कही। तेरे दिल की बात? हाँ, मैं यही चाहती थी कि तुम सबसे यही कहो कि फिक्र करन दी कोई गल नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। मैं दरवाजा बंद करता हूँ, तू अपना मुंह बंद कर। घर में बच्चे भी हैं, सुबह जाना है मेरे को। ठीक है ना, मैं करता हूं ना कुछ। हेलो, देखो मुझे 16 साल की एक लड़की चाहिए। क्या? अरे 4-4 साल की 4 लड़कियों का क्या करूंगा मैं? मुझे कार के इश्तिहार के लिए मॉडल चाहिए, मॉडल। और लड़की की उम्र है और ड्रेस कम होनी चाहिए, समझे? हाँ रखो। क्या है? सर ये अखबार में कॉमेडियन के लिए इश्तिहार आपने दिया है। मैं सुनो, हाँ वो ड्रेस भेजो अंदर। हाँ जल्दी, हाँ भेजो। देखो तुम्हें जू जाना है, जू सर्कल के पास खड़े होकर काम करना है। पर सर। हेलो, क्या 18 साल की 2 लड़कियां मिल रही है? अरे इडियट, एक बार समझ ले, मुझे 16 साल की लड़की चाहिए, 16 साल की, समझे? हाँ दे इसे। सर ये क्या है? अरे चलो पहना फटाफट, काम पे जाओ, चलो।
लेकिन सर ये ड्रेस तो ढीला है, एक काम कर, वो नाड़ा ले गया, बात लेगा इधर। नहीं सर, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। अरे तो तुम्हें झूठ जाकर कहाँ बैठना है? स्टैंडिंग पोज भी तो काम करना है। लेकिन सर काम क्या करना है? वहां जाओ, ये कपड़े पहनो और आते जाते लोगों को बोलो इधर आओ, इधर आओ। ओ हो, अबे ये दिखाओ, दांत चमकाओ, दांत दिखाओ, दांत चमकाओ, दांत दिखाओ, समझे? सर मैं स्टेज पे कॉमेडी करता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, कालिदास ने कहा ना कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, करो कॉमेडी जाके। सर ये कालिदास ने नहीं कहा, ये शेक्सपियर ने कहा है। मेरे बाप किसी ने भी कहा हो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने सुना है ना। तुम जल्दी कपड़े पहनो, काम पे जाओ, जाओ। सर ये कोई कॉमेडी है? ये क्या काम करवा रहे हैं आप मेरे से? क्यों भाई, तुम जाके हो करोगे, लोग ही करेंगे, हो गए ना कॉमेडी। इधर आओ, इधर वो पर्चे दे देना और ये सब। हाँ चलो जाओ। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? स्टैंड अप कॉमेडी एक कला है, लोगों को हंसाना, उनका मनोरंजन करना, इसे समझते क्या आप? ऐसे कपड़े पहनकर हो करना हो गई कॉमेडी? ए भाई रुक, ले किसी और को पहना के भेज दे, जा। आप चलिए, मनोरंजन करना है लोगों का, बाहर जगह कीजिए, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। पैरवी, हाँ। तुम्हारी रोटियां बन गई? ओहो 80 बन गई, सोच रही हूँ 100 पूरी कर ही लूं। तुम्हारी सब्जी बनी क्या? हाँ 7 सब्जियां तो बन गई हैं। ओहो हो। अब सोच रही हूँ कि ये छोले तो आने से रहे, तो 8वीं सब्जी भी बना ही लेती। ये सही सोचा। वैसे भी ना हीरू, आज तो छोले आते आते पता नहीं कितनी बार खाना बन जाएगा। ये सही बात बोली तुमने। पता है, दोनों दरानियां मिलके मुझे ताने मार रही हो ना। तो क्या करें भाभी, आप भी ना शबरी की बेर की तरह एक एक दाना चुन रहे हो। तो ठीक है ना, फिर ना मैं शबरी हूँ और ना ये बेर है। पर तुम्हारे बल्ली पाजी तो आज राम बने हैं ना। घर का बड़ा बेटा होने की पूरी जिम्मेदारी उठाई है आज उन्होंने। हमेशा मुझे कहते रहते हैं, कुलजीत तेरा ध्यान नहीं रहता, छोलों में ना 2-4 खराब दाने आ ही जाते हैं, इसलिए आज छोले ध्यान से चुन रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ये एक दाना तो रह गया। दीदी देखना, अभी कुछ ही देर में फोन आएगा कि भाई साहब को जॉब मिल गया। हाँ। ऐसी शक्ल बन गई थी जी जरनैल सिंह की। एक बार 1 महीने बाद गांव से वापस आती बीवी को लेने जरनैल सिंह जब स्टेशन पे पहुंचा तो जाते ही लड़ना शुरू कर दिया। अपनी बीवी को बोलता है, अरे कमाल करती है तू, 1 महीने पहले भी यही साड़ी पहन के तू गई थी और 1 महीने बाद वापस आ रही है तो भी यही साड़ी पहनी हुई है। उसकी बीवी ने उसको बोला, जरनैल सिंह जी कमाल करते हो, 1 महीने बाद मैं घर पे वापस आई हूँ, आते ही आपने लड़ना शुरू कर दिया है। हैं वो देखो, वो कपल को देखो, वो कितने हंसी खुशी देखो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपको भी कोई अक्ल है कि नहीं है? तो जरनैल सिंह ने उसको बोला, और तू रहने दे, मुझे पता है, तू चल मेरे साथ चल। और तुझे पता है वो अपनी बीवी को छोड़ने आया है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, चल। बहुत बढ़िया मिस्टर कपूर, बहुत बढ़िया। वैसे जी ये तो थे जरनैल सिंह के किस्से। आज मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ जी। जब मैं आपके ऑफिस की तरफ आ रहा था ना, तो पेट्रोल पंप पे मैंने देखा कि ऑटो के अंदर लोग गैस भरवा रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया, एक्साइटमेंट के अंदर एक ऑटो वाले के पास पहुंच गया। मैंने कहा, ओए पता है हमारे बठिंडा में ऑटो पेट्रोल पे चलते हैं? तो उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। उसने कहा, अच्छा हमारे मुंबई में तो ऑटो रोड पे चलते हैं। बस जी ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, वाह क्या शेर मारा है। वैसे आपको पता है शेर को अगर शेर सुना दो तो वो क्या बोलेगा? शेर को शेर? नहीं, मतलब शेर को अगर शायरी सुना दी जाए तो क्या बोलेगा? क्या आदमी मारा है?
और आज सुबह सुबह मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जी जो बड़ा ही चिकना था, और मैं फिर एक्साइटमेंट के अंदर उसके पास पहुंच गया और मैंने बोला, ओ भाई साहब बड़े चिकने हो आप, और दिन में कितनी बार शेव बनाते हो? उसका जवाब था, यही कोई 150-200 बार शेव बनाता हूं। मैंने कहा ओए पागल है तू? तो आगे से उसने जवाब दिया, नहीं मैं नाई हूं। और सुनाओ। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, आइए मिस्टर कपूर। एक्सीलेंट, आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। हमारे ऑर्केस्ट्रा के लिए हमें आप जैसे कॉमेडियन की ही तलाश थी, लेकिन देखिए ये वक्त वक्त की बात है। आज इस काम के लिए हमने एक पुराने कॉमेडियन को बुलाया था। उसका इंटरव्यू तो लेना है, लेकिन वो सिर्फ ओनली फॉर्मेलिटी है। मैं तो चाहता हूँ कल से ही काम शुरू कर दो। फिलहाल महीने की 8,000 रुपया तनख्वाह रहेगी, ठीक है? आगे देखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर, आप इसे रिसेप्शन पे दे देना। मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर बाहर भिजवा देता हूँ। ओके? ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो हेलो कुलजीत। हाँ बल्ली, कहाँ हो तुम? काम मिल गया? हेलो हेलो कुलजीत। हेलो हेलो कुलजीत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बल्ली, मुझे पता है तुम बोल रहे हो। अब बोलो बोलो। कुलजीत मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही तुझे? हेलो। ओ हेलो कुलजीत। क्या हुआ अंकल? सिक्का चला गया? और मेरे पास तो दूसरा सिक्का भी नहीं है। अंकल मेरे पास 2 सिक्के हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मेरे पापा को ये जॉब नहीं मिली तो मुझे वड़ा पाव खाने के लिए पैसे चाहिए, है ना अंकल? सुमन बेटे, यहाँ आओ। लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। नेक्स्ट। पापा मैं इस घर का बाप कल शाम तक कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। बेटा, ये नौकरी तो तुम्हारे पापा को ही मिलनी चाहिए। पर बंबई में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर मेरे पापा को ये जॉब नहीं मिली तो मुझे वड़ा पाव खाने के लिए पैसे चाहिए। इस नौकरी की जरूरत तो मुझे है, लेकिन इस वक्त इन लोगों को इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। और चाई जी हमेशा कहती हैं कि दूसरों की जरूरतों के लिए कुर्बानी देना इंसानियत है।